तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक रोड मैप बताया था कि हम क्या क्या इस पूरे सीरीज़ के दौरान कवर करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अपना आउटपुटिंग, कि हम आउटपुट कैसे करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ डेटा एंट्री करने को नहीं बताया है तभी हम सीधा आउटपुट बता रहे हैं। देखो, खेल क्या है कि एक ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में अगर आप चलोगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम अभी आउटपुट बता रहे हैं तो बाद में ये चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, अभी बेसिक आउटपुट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मैसेज कैसे प्रिंट कराना है वगैरह सारी चीज़ें। तो चलो हम इसको देखते हैं। तो हर एक लैंग्वेज में, कोई सा भी लैंग्वेज हो, आपको आउटपुट करने के लिए एक कीवर्ड होता है। ठीक है, कि किस तरह से हम अपना आउटपुट को करते हैं। तो पाइथन के केस में अपना जो कीवर्ड होता है वो होता है प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है प्रिंटिंग इन पाइथन इज डन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन होता है ये, एक तरह से प्रिंट आपका कीवर्ड होता है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो कि प्रिंटिंग को करा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा प्रोग्राम में चलते हैं, वहाँ पर आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कैसे ये प्रिंट को हम करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको अगर सवाल है कि आपको कोड कहाँ पर करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो। हम यहाँ पर वी एस कोड कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। आप वी एस कोड को पहले सिंपली इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो, एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, पाइथन। ठीक है, आप यहाँ पर पाइथन सर्च करोगे। फिर यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला यहाँ पर आपका जो सजेशन आएगा, ठीक है, पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जो है ये आपका ओरिजिनल है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ एक छोटा सा बटन आता है इंस्टॉल करके, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको सर्च करना है यहाँ पर जुपिटर। ठीक है, ये स्पेलिंग है, देख लेना, मिस्टेक मत करना। ये जो सबसे पहला जो आपके पास जो ये एक्सटेंशन आएगा, जुपिटर बाय माइक्रोसॉफ्ट सिंपल, इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा दोनों इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें यहाँ से हटाता है। उसके बाद मैंने एक आपके लिए अलग से फ़ोल्डर बनाया, पाइथन यूट्यूब। यहाँ पर सारा हम कोड करेंगे और जो भी आपको होगा हम यहाँ पर आपको ये कोड सारा देते चलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं। हम इसका नाम देते हैं आउटपुट वन। वन इसलिए क्योंकि हम आउटपुट में और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, बट आज के लिए मेरा सिंपल है आउटपुट डॉट वन। एक और हम यहाँ पर फाइल खोलेंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है ये वाला जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ये आपको खोल लेना है। फिर इसको आपको सेव भी कर लेना है। सेव आप किस तरह से करोगे, कंट्रोल एस प्रेस करोगे, फिर वही वाला फोल्डर में आपको ले जाएगा जहाँ पर आपको सेव करना है। इसका भी हम नाम दे देते हैं आउटपुट वन, PYNB इसका एक्सटेंशन होता है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है जुपिटर और पाइथन वाले सिस्टम में। पहले एक चीज़ समझो, आपका जो पाइथन है वो एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको इसको रन करने के लिए कोई स्पेसिफिक मतलब सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए जैसा वी एस कोड। ठीक है, आप इसको पाइचार में रन, इसको अपने नोटबुक में भी रन कर सकते हो। आप इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो यहाँ जो हम कोड करेंगे इसको हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ जो कोड करेंगे ये प्रॉपर एकदम लैंग्वेज के तौर पे करेंगे। ठीक है, और इस जुपिटर में जो हम करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पूरे स्क्रिप्ट के तौर पे रन करेंगे जैसा नॉर्मली मेरा स्क्रिप्ट पे रन होता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अगर आपको 1+1 रिजल्ट प्रिंट कराना हो तो हम सिर्फ यहाँ 1+1 लिखेंगे, यहाँ रन वाला बटन है, और यहाँ पर आपको पाइथन एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट करके ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अगर आप ये नहीं है लेकिन आपने पाइथन इंस्टॉल किया तो ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब ये एक बार बस पूछेगा परमिशन, बाकी ये पूरे प्रोग्राम के दौरान ये खुद से रन कर लेगा। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो रहा है कर्नल से, ये कनेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर आपको 2 एज आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर आपको यहाँ पर करना पड़े तो आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, प्रिंट 1+1। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तब आप इसको कंसोल में आउटपुट देगा आपके पास 2। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिंपली ऐसा 1+1 करोगे, ठीक है, रन करोगे, तो आपको नहीं कुछ कुछ भी आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ आपको स्पेशली कुछ भी प्रिंट कराने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जबकि आपको जुपिटर में आपको कुछ भी वैसा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो
तो अभी हम जुपिटर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम स्पेशली प्रिंट फंक्शन को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रिंट फंक्शन नहीं वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पर रन करें प्रिंट 1+1, ठीक है, इसको रन करें तो यहाँ भी होगा, ठीक है, बट यहाँ आपको ऐसा सिंपली भी हो जाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें वर्क करती हैं सही सही। बट फिलहाल अभी हम इस पे देखते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम जब बाकी सारी चीज़ों को कवर करेंगे तब हम यहाँ पर जुपिटर पे काम करेंगे। चलो अब हम देखते हैं प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर प्रिंट लिखोगे, फिर मैसेज लिखोगे। तो सबसे पहला मैसेज अपना किसी भी प्रोग्राम में होता है हेलो वर्ल्ड, तो हम वही करा के देखेंगे, ठीक है। इसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ भी आपको यहाँ पर इंक्लूड वगैरह नहीं करना, कुछ भी हेडर फाइल नहीं करना है। मतलब हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट जब आप बेसिक प्रोग्राम लिख रहे हो तब अभी आपको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। अधिकतर जो इनबिल्ट फंक्शन होता है ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इसमें सेमीकोलन नहीं लगता है लाइन के लास्ट में, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकोलन अगर आप डालोगे तो आपको यहाँ पर एरर हो जाएगा, ठीक है। तो सेमीकोलन भी आपको नहीं डालना है। सीधा सीधा इसको पहले सेव करना पड़ता है। ये जो आपको डॉट दिखा रहा है इसका मतलब अभी ये सेव नहीं हुआ है। जो भी आपने यहाँ पर चेंज किया है, चेंज क्या है, नया स्टेटमेंट ऐड करना। तो इसको आप कंट्रोल एस से दबाओ तो ये डॉट हट गया। फिर इसको रन कर दो, तो यहाँ पर क्लिक करके आप रन कर सकते हो। कंट्रोल+Z मेरा यहाँ पर शॉर्टकट है, तो इसको रन करता है। हेलो वर्ल्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। ध्यान रखो क्या कि आप यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में जो भी रखोगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रिंट देंगे, एक सिंगल कोट देख लेते हैं। हम लिखेंगे दिस इज़ अ मैसेज, ठीक है। इसको रन करते हैं तो आपको देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि दिस इज़ अ मैसेज भी यहाँ पर आपका आके प्रिंट हो चुका है। तो इससे आपको ये चीज़ पता चला कि आप डबल कोट्स के अंदर जो है वो भी प्रिंट करा सकते हो, सिंगल कोट्स के अंदर से भी आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लिख लो क्या, पॉइंट लिख लो क्या कि आप सिंगल कोट्स हो चाहे डबल कोट्स हो, उसके बीच में आप जो भी हो वो आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिंपल मैसेज प्रिंटिंग देख रहे हैं, ठीक है। अभी वेरिएबल वगैरह हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल मैसेज प्रिंटिंग देख रहे हैं। इसके अंदर आप जैसा लिखोगे वैसा आपका प्रिंट होने वाला है। हम एक एग्जांपल देता हैं आपको। ग्रामेटिकल मिस्टेक या नंबर ये सब कुछ भी वो चेक नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ पर ये दे देते हैं, अगर हम ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसा टाइप करते हैं, ठीक है, कुछ भी, अगर हम इसको सेव करके रन करें तो वो एज इट इज़ इसको प्रिंट कर देगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इसके अंदर कुछ भी दो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो हमने देखा। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अभी ये हट गया है, ठीक है। अभी मत पूछना है ये क्या है। अभी अभी के लिए जान लो कि ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम इसको सेव करके रन करें तो कुछ भी रन नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने इसको प्रोग्राम से हटा दिया है, ठीक है। ये ग्रे कलर का हो गया, मतलब ये हट गया है। कमेंट से बहुत सारे लोगों को पता है, पर फिलहाल हम इसको बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा इस पूरे आउटपुटिंग के दौरान, क्या नोटिस किया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे ही एक लाइन प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा लाइन प्रिंट करा रहे हैं, उसके बीच में वो लाइन खुद से चेंज कर दे रहा है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पर बता नहीं रहे हैं इसको कि लाइन चेंज करना है। बाकी लैंग्वेजेस में हमको बाकायदा बताना पड़ता है। जैसे सी आउट यूज़ करेंगे तो आप स्लैश एन दे दो या एंडल दे दो, ठीक है। जब आप जावा में काम कर रहे हो तो वहाँ पर सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन देते हैं। एलन का मतलब होता है लाइन चेंज। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आता नहीं है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखो सिंटेक्स इसका क्या है प्रिंट का, प्रिंट फिर द पार्ट टू बी प्रिंटेड। ये असल में 3 वैल्यूज़ को लेता है अंदर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज़ आते हैं, लेकिन हम नॉर्मली एक ही यूज़ करते हैं। कौन सा, द पार्ट टू बी प्रिंटेड। हम अभी तक यही देख रहे थे कि हमको क्या प्रिंट कराना है, वो हम देख रहे थे, ठीक है। लेकिन आप देखो कि इसके अंदर 2 और वैल्यूज़ को आप पास करोगे। इसको असल में पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल के लिए इसको वैल्यूज़ बोलेंगे। पहला वैल्यू होता है सेपरेशन, फिर दूसरा होता है एंडिंग। ज़रूरी नहीं कि आप तीनों को दो, लेकिन ऑर्डर यही होता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ये बता दो आपको क्या प्रिंट करना है, आप सेपरेशन नहीं दो, आप एंडिंग बता दो, ये चलेगा। लेकिन ये ऑर्डर होना चाहिए, सेपरेशन बीच में नहीं है तो चलता है। अभी हम देखते हैं इसको। एक और चीज़ आप अपने नोट्स में लिख लो कि पार्ट टू बी प्रिंटेड तो आप जो चाहोगे वो रहेगा। सेपरेशन, हम इसको SEP लिखते हैं, पूरा सेपरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू
बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहता है सेपरेशन आपका, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एंडिंग के भी हम फिलहाल बात कर रहे हैं तो हम एंडिंग को लिखते हैं। एंडिंग में बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना जो वैल्यू रहता है वो स्लैश एन रहता है, मतलब लाइन चेंज। इसलिए जब आप यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा रहे थे और अगला मैसेज प्रिंट करा रहे थे तो वो खुद पे लाइन चेंज कर दे रहा था। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिंट, यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज़ फर्स्ट लाइन, और फिर यहाँ पर लिखते हैं कि प्रिंट दिस इज़। आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर, तो हम कोई भी यूज़ करें, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम यहाँ पर देखो जैसे ही एंड डालेंगे, देखो यहाँ पर वी एस कोड ऑलरेडी सजेशन दे रहा है कि एंड नाम का भी यहाँ पर कुछ आने वाला है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब एंडिंग में मेरे को क्या चाहिए, आप यहाँ पर सिंगल कोट्स में वहाँ पर दोगे उसको, ज़रूरी है। सिंगल कोट्स अगर बीच में नहीं दोगे तो फिर वो दिक्कत कर देगा वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में मेरे पास स्पेस रहे कुछ, ठीक है। अब हम इसको सेव करके हम रन करते हैं, तब आप देखोगे कि ये एक ही लाइन में हो रहा है और बीच में एक स्पेस आ रहा है, जैसा मैंने इसको बताया था, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्पेस अब मैं नहीं दूंगा, सपोज कर लो, ठीक है। तो एंड में, एंड कैरेक्टर मेरा क्या है, इस लाइन के एंड में क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करके रन करेंगे तो देखो यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पर कुछ भी गैप नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन चेंज दे देते हैं, ठीक है। अब फिर से हम इसको सेव करके रन करेंगे तो अब देखो मेरे को वही चीज़ मिल रहा है जो मेरे को यहाँ पर मिल रहा था। तो इससे आपको प्रूव ये हो जाता है कि एंड जो एक वैल्यू है जो प्रिंट के अंदर लास्ट में आता है, ठीक है, वो क्या करता है, बताता है कि हर एक लाइन के बाद में क्या आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और यहाँ पर एक चीज़ दिखाता है हम आपको। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट दिस इज़ थर्ड लाइन, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसा ऐड कर देते हैं। अब क्या आना चाहिए, एक काम करते हैं, रुको पहले इसको हम यहाँ पर एक स्पेस दे लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को आउटपुट बताओ क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो और मेरे को आउटपुट बताओ। जो लोग बोल रहे हैं कि दिस इज़ फर्स्ट लाइन, फिर एक स्पेस छूटेगा और उसी लाइन में आएगा दिस इज़ सेकेंड लाइन, फिर थोड़ा सा स्पेस छूटेगा उसी लाइन में आएगा दिस इज़ थर्ड लाइन, वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। देखो इसको रन करते, लॉजिकली समझो सारी चीज़ों को। ये जो पहला दो लाइन है एक लाइन में आया, फिर ये तीसरा लाइन दूसरा लाइन में आया। अब इसको समझो वो किस तरह से हुआ। हमने एंड बताया है पहले, बस इस प्रिंट वाले के लिए हमने बताया है कि एंड क्या होना चाहिए, इस वाले के लिए नहीं बताया है। इसलिए जब पहला लाइन ख़त्म हो रहा है तो उसका एंड में एक स्पेस आ जा रहा है, और जब सेकेंड लाइन स्टार्ट हो रहा है तो वो यहीं से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। कर्सर क्योंकि अपना अभी यहीं पर रुका है, स्पेस देके यहीं पर रुका हुआ है, उसको अभी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बोला ही नहीं गया है, तो कर्सर अभी यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। फिर जब सेकेंड वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट, तो वो यहीं से कंटिन्यू हो रहा है और दिस इज सेकेंड लाइन प्रिंट कर रहा है। अब इसके एंड में क्या है, मतलब इसके ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसका अगर हमने एंड बताया नहीं है कि क्या होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी भी किसको कंसिडर कर रहा है, लाइन चेंज को। तब जब लाइन चेंज आया तो अपना कर्सर यहाँ पे चला गया, ठीक है, अगले लाइन पे। फिर जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है दिस इज थर्ड लाइन, तो वो यहीं से कंटिन्यू हो रहा है जहाँ पे अपना कर्सर रुका था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्सर कहाँ पर रुकता है उसी हिसाब से आपका प्रिंटिंग होता है। चलो अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर करेंगे एंड इज इक्वल्स टू, इसमें हम डालते हैं क्या, एक कॉमा, ठीक है। और इसके एंड में आप कुछ डालो नहीं डालो फिर भी हम एक, ये भी एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक डाल देते हैं एंड कैरेक्टर 6, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर रहना चाहिए। एक हम मल्टीपल मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो जैसे कि हम यहाँ पर इसमें ये कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर जब दिखाना ही है तो हम यहाँ पर 45 डालते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट मेरे को बताओ, इसको हम रन करते हैं। जो लोग बोल रहे हैं एक ही लाइन में आउटपुट आएगा और हर एक लाइन के बाद, पहला लाइन के बाद ये आएगा, दूसरा लाइन के बाद ये आएगा, तीसरा लाइन के बाद ये आएगा, वो सही बोल रहे हैं। चलो हम देखते हैं इसको। देखो जैसे ही ख़त्म हो रहा है दिस इज़ फर्स्ट लाइन, तो वहाँ पर बीच में एक स्पेस आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। फिर अभी कर्सर कहाँ पे रुका है अपना, यहाँ पे रुका है, ठीक है, जहाँ पर मेरा ये कर्सर है। फिर उसके बाद उसको प्रिंट कराना, दिस इज सेकेंड लाइन, तो ये प्रिंट करा रहा है। फिर हम इस लाइन के एंड में चाह रहे थे क्या कि एक कॉमा है, तो देखो यहाँ पर एक कॉमा आ रहा है। फिर कर्सर अपना कॉमा के बाद ही रुका हुआ है जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, ध्यान से देखो आउटपुट वाले सेक्शन में, टर्मिनल में, ठीक है। फिर
थर्ड लाइन प्रिंट हो रहा है कि दिस इज़ थर्ड लाइन, और उसके बाद एंड में, इस लाइन के एंड में हम क्या चाह रहे हैं, 45 आए, तो 45 आ रहा है। कॉमन सा डाउट, यहाँ पर बीच में, दोनों के बीच में स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, कॉमा के बीच में स्पेस, यहाँ पर स्पेस क्यों नहीं आ रहा। जो चीज़ बताओगे उतना ही करेगा। आपको अगर वहाँ चाहते हो कि स्पेस आए, तो आपको ऐसे ही कुछ बात करना भी पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक स्पेस दे दो लाइन के बाद जस्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस रखेगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस रख दो तो वो रखेगा। जैसे कि इसको रन करते हैं तो आप देखोगे कि वो रहेगा, स्पेस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चाहते हो तो आपको वो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, इस एंड को उठा के हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में रखें, बस देखने के लिए कि क्या कोई एरर आता है या नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कॉमा डाल देते हैं, दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा रहेगा बीच में, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। तो अब देखो यहाँ पर एरर बता रहा है, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट अपीयर आफ्टर कीवर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका पोजीशन गलत है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी अपीयर, मतलब वहाँ पर वो अपीयर नहीं हो सकता जहाँ पर मैंने इसको डाला है, ठीक है। तो इसलिए इसका पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको कहाँ पर रखोगे, ठीक है। तो पोजीशन इसलिए मैंने आपको बताया है कि किस जगह पर आपको रखना चाहिए, किस जगह पर आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं। हाँ चलो, इस तरह से कुछ है ये अपना, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर एंड किस तरह से काम करता है, ठीक है। चलो, अब ये भी हमने प्रोग्राम से हटा दिया है, ठीक है। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट 34, तो 34 प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पर 45 लिखेंगे तो 45 प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पर 67 लिखेंगे, 67 प्रिंट हो जाएगा। और हम यहाँ पर 78 लिखेंगे, 78 प्रिंट हो जाएगा। चलो हम देखते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रिंट हो गया। लेकिन अभी ये देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया था, ठीक है। मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था कि अगर आप यहाँ पर एक स्पेस नहीं डालोगे तो वो स्पेस नहीं देता है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताया था। लेकिन यहाँ पर भी देखो, मैंने 34 डाला है और इसके आजू बाजू कोई भी स्पेस नहीं है। 45 डाला है, आजू बाजू कोई भी स्पेस नहीं है। 67 डाला है, इसके अगल बगल कोई भी स्पेस नहीं है। 78 डाला, अगल बगल कोई भी स्पेस नहीं है। तो फिर ये कैसे खुद से स्पेस ले ले रहा है, ये कैसे खुद से स्पेस ले ले रहा है। तो इससे आपको ये पता चला कि अगर यहाँ पर, तो इससे आपको ये चीज़ पता चला कि जब आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा रहे हो, अभी हम एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे थे, देखो पर लाइन, देखो यहाँ भी हम एक ही स्टेटमेंट प्रिंट कराया हमने। यहाँ एक ही स्टेटमेंट के एक ही स्टेटमेंट है, पूरा एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है। हमने यहाँ पर अब 2 स्टेटमेंट डाला, ऐसा आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट के बीच में वो खुद से एक स्पेस डाल रहा है। अभी हम उस पर आएंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं डाल रहा था, यहाँ पर डाल रहा है, उस पर हम आएंगे। पर फिलहाल अभी ये समझो कि यहाँ पर एक सेपरेशन नाम का, देखो यहाँ पर सजेशन मेरे को बता रहा है ACP, ये इसका मतलब होता है सेपरेशन। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेपरेशन एक स्पेस रहता है। तो ये बताता है ये कि जब भी मोर देन वन आर्ग्यूमेंट्स को आप प्रिंट करा रहे हो, मोर देन वन वैल्यूज़ को आप प्रिंट करा रहे हो एक ही प्रिंट के अंदर, तो उसके दोनों के बीच का जो स्पेस रहेगा उसके बीच एक सेपरेशन आता है। चलो हम इसको रन करते हैं, देखना सेम ही आउटपुट आपको मिलेगा, क्योंकि भाई वही आता ही है। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में एक कॉमा आए, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर बीच में कॉमा आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हुआ कि सेपरेशन में एक स्पेस रहता है बीच में जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। और ये ऑर्डर अभी भी ये मेंटेन्ड है, ठीक है। सेपरेशन आप नहीं दे रहे थे तो कोई बात नहीं था, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डाल रहा था, आपको दिखता नहीं है लेकिन वो डाल देता है खुद से, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम यहाँ पर पार्ट 2 भी प्रिंटेड कर रहे हैं, बस यहाँ पर बहुत सारा पार्ट है, ठीक है। फिर सेपरेशन डाल रहे हैं और एंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम रख रहे हैं कि वो लाइन चेंज रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके और इसके बीच का डिफरेंस, ये सेपरेशन का डेफिनेशन सुनो क्या है। सेपरेशन का डेफिनेशन है जब आप मोर देन वन आर्ग्यूमेंट प्रिंट करा रहे हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेपरेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक जब आप सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हो ना एक लाइन में, तो फिर वो सेपरेशन वगैरह नहीं देखता है, ठीक है। जब एक ही आर्ग्यूमेंट है तो भाई उस क्या बीच में डालेगा वो, ठीक है। जब एक ही आर्ग्यूमेंट आ रहा है, जब एक ही लाइन को आप प्रिंट करा रहे हो तो बीच में वो क्या डालेगा, खुद से कुछ नहीं डालता है, ठीक है। अगर हम सपोज कर लो, इसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर अपने प्रोग्राम में ले आते हैं। हम यहाँ पर क्या चाहते, कि हम एक और मैसेज डिस्प्ले कराएं। क्या डिस्प्ले कराएं, दिस इज़ फर्स्ट लाइन, और यहाँ पर हम चाहते हैं एंड हाय, ठीक है। ऐसा कुछ भी प्रिंट करा देते हैं यार। अभी हम बस, मेरे को देखना है कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। अभी
हम यहाँ पर 2 आर्गुमेंट यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब देखना कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस आएगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लाइन, एक स्पेस आएगा एंड हाई प्रिंट होगा, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। देखो दिस इज फर्स्ट लाइन, एक स्पेस आया कि नहीं आया, एंड हाई यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और ये भी मैसेज डिस्प्ले हुआ, और एंड हमने एक स्पेस बताया, तो इस लाइन के बाद एक स्पेस आया है, इसके बाद ये चीज़ प्रिंट हुआ है। तो आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या हो रहा है आपको पता चल गया होगा अब, ठीक है। तो अभी हम इसको फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देते हैं। चलो, तो ये हम कर पा रहे हैं। तो आपको पता चला कि अच्छा हम सेपरेशन यहाँ पर हम जो मर्जी वो डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस देता है, लेकिन आप चाहते हो कि कॉमा रहे, आप चाहते हो कि एक स्लैश आ जाए, तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। देखो अब सबके बीच में एक स्लैश आ गया, तो आप खुद खुद से भी कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्डर किस तरह से ज़रूरी है। अगर हम प्रिंट कराएं कि दिस इज़ मैसेज, फिर यहाँ पर हम चाहते हैं कि मेरा जो सेपरेशन है वो रहे, सपोज़ कर लो ओ, ठीक है, सेपरेशन हो रहा है। फिर एंड इज़ इक्वल्स टू, सपोज़ कर लो मैं चाहता हूँ एंड जो मेरा रहे वो एक टाइप स्पेस रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब उसको प्रिंट कराते हैं, क्या आएगा वो समझो। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लियर होने वाली है। पहली चीज़, मैसेज तो एज इट इज़ प्रिंट होने वाला, उसको तो वो चेंज करने से रहा, ठीक है। उसके बाद देखो सेपरेशन में आपने ओ दिया है, ठीक है, कि एक ओ आना चाहिए 2 आर्गुमेंट के बीच में, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है। सिंपल से इसका रीज़न ये है कि 2 आर्गुमेंट है ही नहीं, एक ही आर्गुमेंट है। सेपरेशन कब आता है, जब 2 चीज़ को आप सेपरेट कर रहे हो। एक ही चीज़ है तो किसको सेपरेट करोगे, इसलिए ओ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ। एंड में आपका एक टैब स्पेस आ रहा है। टैब स्पेस क्या होता है, बेसिकली 8 स्पेस छोड़ेगा आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से, इतना स्पेस कम से कम छोड़ेगा वो, ठीक है। वो भी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो छोड़ा हुआ है। अब ये चीज़ कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं कि दिस इज़ अनदर अनदर मैसेज, ठीक है। अब हम फिर से इसको रन करते हैं। तब आप देखो कि हाँ बीच में एक स्पेस तो आ रहा है, ठीक है, बीच में एक स्पेस तो आ रहा है। इतना स्पेस मैंने आपको बोला था कम से कम छोड़ेगा, तो वो आ रहा है। सेपरेशन अभी भी गायब है। सिंपल सा रीज़न, सेपरेशन इस लाइन के लिए वैलिड था बस, ठीक है, अगले लाइन के लिए वैलिड नहीं है। तो इस लाइन में अभी भी, अभी जो लाइन हाईलाइटेड है उसमें अभी भी बस एक ही मैसेज है कि दिस इज़ अ मैसेज, तो वो यहाँ पर आ रहा है। अगर यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट होता तब वहाँ पर वो आता बीच में, लेकिन 2 लाइन के बीच का ये सेपरेशन नहीं होता है, 2 आर्ग्यूमेंट के बीच का सेपरेशन होता है। ये चीज़ ज़रूरी है। 2 लाइन के बीच का सेपरेशन को हम एंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंड वहाँ पर काम कर रहा है। अभी एक ही आर्गुमेंट है पहला लाइन में, इसको मत ऐसे गिन लेना भाई कि ये एक आर्गुमेंट, ये एक आर्गुमेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग प्रिंट का आर्गुमेंट है। ये पहला प्रिंट का ये आर्गुमेंट है, दूसरा प्रिंट का ये आर्गुमेंट है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और मैसेज डालेंगे कि दिस इज़ द सेम मैसेज, ठीक है, कुछ भी ऐसा हम डाल दिया हमने रैंडमली, ठीक है। अब जब हम रन करेंगे तो देखना दिस इज़ अ मैसेज, बीच में से सेपरेशन आया कि नहीं, ओ, ठीक है, जैसा आना चाहिए। फिर दिस इज़ द सेम मैसेज, फिर एक लाइन छोड़ा उसने, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि एंड में एक टाइप स्पेस आना चाहिए। फिर कर्सर अपना यहीं पे रुका है, फिर वहाँ पर आया कि दिस इज़ अनदर मैसेज। तब आप, आई होप आपको इस एग्जांपल से पूरा समझ में आ गया हो कि सेपरेशन हम कब प्ले में आएगा, एंड कब प्ले में आएगा, ठीक है, कब सेपरेशन काम करेगा, कब एंड काम करेगा। जब 2 अलग अलग लाइन के बीच का सेपरेशन आपको बताना हो तो आप एंड से बताओगे। एक ही मैसेज के, एक ही प्रिंट के अंदर जब एक से ज़्यादा मैसेज आप प्रिंट करा रहे हो तो उन दोनों मैसेज को सेपरेट करने के लिए आप सेपरेशन से जो भी आप चाहते हो उससे सेपरेट कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। देखो, तो हमने यहाँ पर एक और आपको कन्फ्यूज़न दूर किया कि पाइथन में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में होता है कि सिंगल कोट का मतलब कैरेक्टर होता है, डबल कोट का मतलब स्ट्रिंग होता है। यहाँ पर दोनों का मतलब स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। चलो, तो हम इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर, ठीक है। ये जो आपको कोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ये आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड आपको मिल जाने वाला है, और आप डिस्कॉर्ड सर्वर में भी इसका कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जिसने भी अभी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पर डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन करो। पाइथन नोट्स करके एक चैनल होगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा वीडियो नंबर के साथ, ठीक है। सीरीज़ में वीडियो का एक नंबर है, जैसे इंट्रोडक्शन में #1 था, वो पहला वीडियो था, अभी इसका #2 रहेगा।
तो कैसे वीडियो अपलोडेड रहेगा, नोट्स #2 करके, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाओगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये जो नोट्स आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, अभी आउटपुटिंग को अपना कंप्लीट किया है, कंप्लीट नहीं किया है, बस हमने एक सिंपल मैसेज देखा है, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, उसमें डेटा डालेंगे, फिर उसको प्रिंट करके देखेंगे। अभी इसका आउटपुट का फॉर्मेट भी बाकी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, लेकिन ज़्यादा लेंदी वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो पाइथन सीखना चाहता है अच्छे से। और बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।